है कि हमको मदद चाहिए, मदद। इलाज कराना बच्चे को। हम्म। बच्चा हमारा रोता है, दर्द उठता बहुत रोता है हम्म। कि पापा अब हम नहीं बचेंगे पापा। हम इसलिए हम मांगने छांगने के लिए निकल गए कि लोगों से मदद मांगेंगे। मेरा बेटा 2 साल से बीमार है। 2 साल से जी बीमार है। हाँ, तो हम इलाज कहाँ कहाँ पे करवाए अब तक? रिम्स में करवाएं। रिम्स में परेशानी करवाए। यही हमारे साथ में है कि पैसा हमारे पास में नहीं, इलाज सही से करा नहीं पा रहे हैं। हम्म। बच्चा हमारा घर में पड़ा हुआ है, यहाँ से रेफर कर दिया गया था। अभी हम्म। तक 10 लाख रुपया खर्चा हो चुका अब तक है। 10 लाख खर्च कर जी दिए हाँ। 2 साल में। जी। अभी और आगे का क्या खर्च के बारे में बताया गया? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 30 से 40 लाख खर्च। खर्च होगा। हमारा 2 छोटा लड़का, एक जो बीच वाला वो बीमार से झूल रहा है। एक छोटा लड़का हमारा है 15 साल का, वो काम उम नहीं करता है। एक बड़ा लड़का है, उसका पाँव टूटा हुआ, रड लगा हुआ। वो लिखा है इस पेपर में कि लखनऊ ले जाइए और कलकत्ता ले जाइए, 2 जगह लिखा है। रेफर किया गया है, आप देख लीजिए एक बार। ये पेपर्स इनके पास में सारा कुछ अवेलेबल है। जरूरत पड़ने पर सारा पेपर्स जो है वह आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखा देंगे। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत भारत सरकार आपको अपने इलाज के लिए, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य योजना जो है वह देती है। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत झारखंड सरकार असाध्य रोगों के लिए 15 लाख रुपए तक की एक तरह से कहा जाए तो सुविधा वह प्रदान करती है। इतने सारे योजनाएं हैं हमारे पास में, फिर भी देश भर में कई ऐसे लोग हैं जो छोटे से लेकर के बड़े बीमारियों से परेशान है। किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। और इन सभी योजनाओं के बावजूद भी जो जो नागरिक है, उन्हें जो स्वास्थ्य सेवा मिलना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए सरकार के द्वारा, वह नहीं मिल पा रहा है। अब कारण क्या है, इसे तो उचित तरीके से जांच करके सरकार को ही पता करना चाहिए। अब जैसे इन्हें देख लीजिए, अनवर जी है, कतरास से चल के राजधानी रांची आए हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज के पास में और सज्जाद जी के पास में मदद मांगने के लिए। मदद इन्हें मांगना है अपने बच्चे के लिए। 18 साल उम्र है इनके बेटे का, अब्बास नाम है, और बोन मैरो कैंसर से वह बीमार है। बोन मैरो एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों के बीच में एक ऊतक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है, जिसे बोन मैरो कैंसर कहा जाता है। और असाध्य बीमारियों के श्रेणी में ही यह बीमारी आती है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ परेशानी है, क्यों इलाज नहीं हो पा रहा है और क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। नाम बताइए अपना। वैसे तो आए कहाँ अनवर से? अंसारी। अनवर जी, क्या कुछ परेशानी है? परेशानी यही हमारे साथ में है कि पैसा हमारे पास में नहीं, इलाज सही से करा नहीं पा रहे हैं। हम्म। बच्चा हमारा घर में पड़ा हुआ है, यहाँ से रेफर कर दिया गया था। हम्म। कब से बीमार है आपका बेटा? मेरा बेटा 2 साल से बीमार है। 2 साल से जी बीमार है। हाँ, तो हम इलाज कहाँ कहाँ पे करवाए अब तक? रिम्स में करवाएं। रिम्स में करवाए हैं। क्या बताया गया रिम्स में? रिम्स में वहाँ पे कैंसर का बतलाया गया था। हम्म। तो जिनमें कि वहाँ बोला कि यहाँ इलाज नहीं होगा, हम्म। इसको सदर अस्पताल में पता कीजिए, डॉक्टर वहाँ हम्म। पे रहता है रिम्स वाले बोले कि सदर में पता करना जी। चाहिए। फिर पता किया? तो हमारे सदर अस्पताल पता किए तो पता लगा कि अभिषेक रंजन यहाँ पे हम्म। कैंसर डॉक्टर आते हैं। तो जब हम उनसे मिले, हम्म। वो बोला कि 3 तल्ला पर आइएगा सदर अस्पताल, हम एडमिट लेंगे, इलाज करेंगे हम। फिर क्या हुआ? फिर उसका इलाज चालू हुआ। हम्म। तो 4 महीना 5 महीना इलाज किए वो। हम्म। और फिर वहां से रिजन मार के वो कलकत्ता निकल गए। और कलकत्ता जब निकल गए तो डॉक्टर गुंजेश सर के हवाले करके गए। तो क्या कह रहे और गुंजेश सर? डॉक्टर साहब वो सप्ताह में 2 दिन आते हैं, एक बुधवार को, एक जुम्मा को आते हैं बस। और बाद बाकी सिस्टर लोग काम करते हैं। कितना खर्चा आपका आपका आपके बेटे का इलाज में लग रहा है? मतलब अभी तक कितना खर्च कर चुके अभी तक 10 लाख रुपया खर्चा हो चुका हैं? है। 10 लाख खर्च कर जी दिए हाँ। 2 साल में। जी। अभी और आगे का क्या खर्च के बारे में बताया गया? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 30 से 40 लाख खर्च होगा। हम्म। और कहाँ लेकर के जाने बोल रहे हैं? इनको लिखा है इस पेपर में कि लखनऊ ले जाइए और कलकत्ता ले जाइए, 2 जगह लिखा है। इलाज होगा अच्छा। जी। करते क्या आप? हम ड्राइवरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं महीने में? महीना में मिलता था 5,000 रुपया। और अब घर पर कौन कौन है और? हमारा 2 छोटा लड़का, एक जो बीच वाला वो बीमार से झूल रहा। एक छोटा लड़का हमारा है 15 साल का, वो काम उम नहीं करता है। एक बड़ा लड़का है, उसका पाँव टूटा हुआ, रड लगा हुआ, वो भी काम नहीं कर पाता है। कैसे इलाज कराइएगा? 40 लाख कहाँ से? मदद मांगेंगे लोगों से। अभी तक मदद मिला है कहीं से? मिला है कितना मिला है?
मिला वही करीब 40-50 हजार रुपये तक मदद मिल गया है। समाज में किन किन लोगों से मिल रहे हैं मदद के लिए? मदद के लिए मिल रहे हैं, असलम बाबू हमको 20 हजार दिए। ये क्या मतलब उसी बीमारी का ही पेपर है? ये उसी बीमारी का पेपर है। ये रेफर कागज है। ये रेफर किया गया जी। देखिए ये रेफर पेपर है इनके बेटे का, रेफर किया गया है। आप देख लीजिए एक बार, ये पेपर्स इनके पास में सारा कुछ अवेलेबल है और जरूरत पड़ने पर सारा पेपर्स जो है वह आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखा देंगे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं लोगों से मतलब क्या मकसद आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप वो बताइए? कहना यही चाहते हैं कि हमको मदद चाहिए, मदद इलाज कराना बच्चा को। बच्चा हमारा रोता है, दर्द उठता बहुत रोता है कि पापा अब हम नहीं बचेंगे पापा। हम इसलिए हम मांगने छांगने के लिए निकल गए कि लोगों से मदद मांगेंगे। तो असलम जी आपको मदद की और कौन कौन की? असलम बाबू मदद किए हैं 20 हजार का, और हाजी फिरोज बाबू जो है सदर साहब वो भी हमको मदद किए हैं, और ये डॉक्टर साहब भी 1 हजार रुपये की मदद किए हैं। और किसी मुस्लिम मुस्लिम संगठन इदारा वगैरह में भी गए थे मदद के लिए? मुस्लिम लोग मदद कर रहा मुस्लिम नहीं, नहीं मतलब संगठन वगैरह किसी पंचायत वगैरह में कहीं पे गए थे? कहीं नहीं किए। तो हम भटक रहे हैं, मांग रहे हैं लोगों से, मदद मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। जिनको माया लगता है वो देता है। चलिए सजाद जी, अनवर जी आए हैं अपने बेटे के इलाज के लिए मदद मांगने के लिए रांची में, कतरास से चल करके आए हैं आपके पास में। कैसे मदद की जाए इनकी, क्या करेंगे आप? देखिए, जिस जिस शहर से ये आए हैं और जिस जिस क्षेत्र से आए हैं उनके लोकसभा के सांसद भी हैं, वहाँ विधायक भी हैं, और सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक इन सब इलाजों के लिए योजनाएं हैं। तो ये सही तक नहीं पहुंच पाते हैं, हर लोगों को नहीं मिल पाता है। एक सीधा सीधा आदमी है, इसने 16-17 वर्ष इन्होंने ड्राइविंग का काम किया है और दुनिया से कोई मतलब रखा नहीं। और 3 बच्चे हैं इनके हैं, एक बच्चे का तो एक्सीडेंट गाड़ी चलाने में हुआ है, जिन पर रड लगा हुआ है, 1.5 लाख रुपए उन पर इलाज लगा हुआ है। और उसके बाद इनके दूसरे जो बेटा है जिनकी उम्र 18 वर्ष है और उनको इस बीमारी से पीड़ित हैं, और इसी को लेकर के यहाँ के संस्था से भी, बड़े अंजुमन इस्लामिया का संस्था है, तो आप तो जान ही रहे हैं कि उस संस्था के सदर सेक्रेटरी के पास और सेक्रेटरी सदर के पास, और इसी तरह से ये बेचारा घूमते घूमते आ रहे हैं। तो इनको किसी ने बताया और मेरे संस्था में आए ये, और इन्होंने मुझसे अपने सारी बातों को रखा, अपने बच्चे से मिलाया, और इनके बच्चे जो कतरास में हैं वहाँ से फ़ोन पर भी बात किया। तो उनकी चीखें, उनकी तकलीफ़ें और जिस तरह से वो उनके जो ये थे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे देख के लगा कि इनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से लोगों को इन्होंने नाम लिया है कि हमारे क्षेत्र के पूर्व पार्षद असलम पार्षद ने इनको मदद किया है, हमारे रायन पंचायत के सदर हाजी फिरोज साहब ने इनको मदद किया है, और भी बहुत सारे रायन पंचायत से इनको कुछ मदद हुए हैं, जिनके करीबन इन्होंने 40-50 हज़ार रुपया बताया है। और कुछ लोगों ने चैनल के माध्यम से मेरे ऊपर में भी आरोप लगाया है, तो हमारी भी संस्था ने इनको मदद की है। और क्या मदद की है नहीं की है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ये भी पूछना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ने मुझ पर सवाल किया है कि सजाद ऋषि साहब सोशल मीडिया में आ जाते हैं और अपने नाम सुर्खियाँ करने के लिए। ना, ना, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह की बातें मेरे सामने आई हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से, सरकारी योजना का नहीं होने की वजह से, तो इसीलिए संस्था और कमेटी और सोसाइटी बनाए जाते हैं, सोशल वर्कर बनाए जाते हैं। अब बताइए कि कतरास से भी इनको एक अंजुमन फलक कोई मुस्लिम कमेटी है, उन्होंने एक लेटर पैड में लिखा और इनको भेज दिया, ये बेचारा दर-बदर भटक रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कतरास में भी लोग हैं और हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, और सरकार तक इनकी मदद पहुँचनी चाहिए। तो नहीं पहुँच पाया, तो इनको लेकर के आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम रांची के एक-एक जनता से, एक-एक नागरिक से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इनके बच्चे का जो तड़प, उनकी चीखें, उनके दर्द से जो वो महसूस कर रहे हैं, एक बाप का और इसकी माँ की जो आँसुएँ हैं, तो आप छोटी-सी कोशिश से इसकी जानें बचाई जा सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोगों से मेरा अपील है, गुजारिश है कि आप इनको, अनवर अंसारी को मदद करें, और ताकि इस बच्चे का सही वक़्त पर इलाज हो सके। मदद किए हैं सजाद जी आप? हाँ, 5 हजार रुपये के किए थे। तो ऐसा है दोस्तों कि इनके पुत्र अब्बास का जो तबीयत खराब है, मदद मांगने के लिए कतरास से रांची आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ की तरफ से भी आपसे अपील है कि अगर आप सक्षम हैं
तो इनकी मदद जो है आप करें। स्क्रीन पर हो सकेगा तो हम क्यूआर कोड वगैरह डाल देंगे, इनका बैंकिंग डिटेल्स भी डाल देंगे और इनका संपर्क नंबर भी डाल देंगे, ताकि आप अगर एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो इन्हें कॉल करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच कर सकते हैं और फिर इनकी मदद कर सकते हैं। और अंत में जाते-जाते स्वास्थ्य मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील है कि जो योजनाएं आप चला रहे हैं, अबुआ स्वास्थ्य योजना 15 लाख रुपए का जो योजना है वह इन्हें दिया जाए। फिर चाहे दूसरे भी अन्य योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को इन्हें दिया जाए ताकि इनके बेटे का इलाज